हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 की रीडिंग, अक्टूबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है तो सारी मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो वे आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। क्या करूँ इस सिचुएशन में, वेट करूँ या जाऊँ, एक स्टैंड स्टिल पे हैं आप श्योर नहीं हैं चीज़ों को लेकर के, जो मैं देख पा रही हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल या कहीं पे स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है। क्या करें इस सिचुएशन में, आप एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं, स्टक है ये सिचुएशन, आगे बढ़ नहीं रही है। जिस तरह से आप डिज़ायर करते हैं इस रिलेशनशिप को, उस तरह से ये सिचुएशन वर्कआउट हुई नहीं है और काफ़ी दिन से नहीं हुई है। हर हमेशा यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट है, अदर पीपल इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। तो अब आपने शायद पुल बैक करके चलो वेट एंड वॉच करते हैं, आप फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। ऑल्दो प्यार है इस पर्सन से, बट आप फिज़िकली आप इस सिचुएशन से मतलब वेट एंड वॉच वाली में हैं। अब लेकिन ये आपके दिमाग से चीज़ें ये निकलती ही नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन को आप निकाल ही नहीं पाते। हमेशा बहुत सारा निगेटिव सिचुएशंस है इस सिचुएशन में, जो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहती है। स्टक महसूस करते हैं, कन्फ्लिक्टेड महसूस करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। मिस करते हैं पर्सन को। आप चाहते हैं कि जस्टिस हो आपके साथ, न्याय हो। जो जितना आप एफर्ट करते हो, जितना जेन्युइनली आप लव करते हो पर्सन को, वही लव आपको मिले, वही चीज़ आपको रेसिप्रोकेट हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। तो आज पुल बैक करके आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, क्या करें। बहुत बार आप सोच रहे हो कि इससे निकल जाना ही बेहतर है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन इन्वेस्टेड है लेकिन फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है। यस, ये इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में लेकिन पूरी तरह नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल है कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं। जो हो सकता है ये पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहते उस लेवल पे। यस, लव है इस सिचुएशन में, वो चाहते हैं, हाँ ओके। तो वो आपको देख रहे हैं, आपने शायद इनको थोड़ा इग्नोर करना या इनके ऊपर एफर्ट करना कम कर दिया, खुद के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, खुद के ऊपर सेल्फ केयर कर रहे हैं। तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे इस पर क्या एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक्वेरियस तो ग्लो अप कर रहा है, एक्वेरियस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एक्वेरियस ने एफर्ट मुझ पे कम करके खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो वो देख करके, आपका ग्लो अप देख करके, आपके आपको देख करके इनको लग रहा है कि इस पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, काइंड ऑफ कि पहले था कि क्या करूं कि नहीं करूं, बट वही वाली एनर्जीज़ है। हाँ, इनको सारा प्यार मोहब्बत सब याद आ रहा है कि एक स्पेशल कनेक्शन है ये। अब अचानक से इनको याद आ रहा है और अब इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो फुल्ली ये इन्वेस्टेड अभी भी नहीं है, नहीं करना चाहते, बट कुछ हद तक ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल सोल कनेक्शन फील करते हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल, नाइट ऑफ कप्स। तो कोई मैसेज कम्युनिकेशन होगी कुछ, मुझे ज़्यादातर केसेस में कोई यंगर पर्सन जो है वो कर सकते हैं, चाहे आप यंगर हैं, पर्सन यंगर है, लेकिन एक मैसेज कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आप लोगों के बीच कहा सुनी, तकलीफ़, हार्ट ब्रेक, पेन हुआ, उस चीज़ से क्लैरिटी लेते हुए कोई रीच आउट कर रहा है, या तो आप रीच आउट कर रहे हैं या पर्सन रीच आउट कर रहे हैं, पर एक कम्युनिकेशन की कार्ड्स है, क्लैरिटी आने की कार्ड है, क्लैरिटी लाने की सिचुएशन में कार्ड है। एट द सेम टाइम पर्सन नज़र बनाए हुए आपके ऊपर, जानकारी रखते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज अभी भी रहेंगी, लेकिन हाँ कोई कम्युनिकेशन मैसेज के साथ आ रहे हैं, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं और दो तरफा कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप भी रीच आउट करते हैं तो पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगी, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन दो तरफा होते हुए दिखेगी। और जो भी आप लोगों के बीच इश्यूज़ हुआ है उस पर एफर्ट करने की, वर्क करने की कोशिश की जाएगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल, बहुत थोड़े में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, जो देख पा रही हूँ। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, टेन ऑफ वांड्स। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है निभाना, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत बार एफर्ट किया है, तो अभी भी कहीं पे आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये रिलेशनशिप, डेथ रिवर्स। लेकिन आप फ्लक्चुएट करोगे, एक दिन आपको चाहिए, एक दिन है कि आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहोगे। यस, आप वर्क करना चाहते हो, एक्चुअली आप अपनी वर्क करियर स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो। स्ट्रेंथ, यस, ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, आप खुलेंगे, लेकिन पूरी हद तक नहीं खुलेंगे, कुछ हद तक खुलेंगे, स्लोली जाना चाहेंगे। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी मैं आप ही के तरफ से देख रही हूँ, क्योंकि एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ है पर्सन पे, दूसरा अदर इश्यूज़ भी हैं आपके लाइफ में, काम, करियर, मनी से रिलेटेड, जिस पे आपको फोकस करना है। तो आप ये सिचुएशन में कई बार चांस ले चुके हैं, दे चुके हैं, तो वहाँ अब आप धीरे धीरे ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, फुल्ली ओपन अप नहीं देते होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है जिसके कारण इश्यूज़ हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, जो दिख रहा है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इमोशनल पर्सन है ये, हो सकता है ये कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ इनको वैल्यू नहीं मिल रही है। कुछ केसेस में सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकती हैं पर्सन, बट काफ़ी इमोशनली मैच्योर पर्सन जो है वो आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ, अगर आप ओपन हैं तो। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये स्लो गोइंग पर्सन है, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती पर्सन है। 20 से लेके ये 30s तक में होंगे ये। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या स्पेसिफिकली वर्गो हो सकते हैं। अच्छे पर्सन है, बट वही है कि बहुत स्लो मूविंग पर्सन है। नाइट ऑफ, ये तो फास्ट चार्ज करते हुए कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। हो सकता है डे टू डे एक्टिविटीज़, या इन्हें आप जानते हो, कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में किसी तरह से आप जानते हो। ये फास्ट पर्सन है, ऑनलाइन है, तो जो भी होगा ये अपनी फट से बोल देंगे आपको मन की बात, जो भी है। बहुत रोमांटिक, पैशनेट ये नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट और फास्ट कोई आते हुए दिख रहा है। ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ये हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ नाइस। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ये भी मतलब मिड ये 20 से 30 के आसपास के उम्र के होंगे। चलिए देखते हैं गाइडेंस।
पैशन, तो किसी के लिए बहुत पैशनेट रोमांटिक आप फील करने वाले हैं। एक्वेरियस जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन रोमांटिक किसी के लिए फील कर रहे हैं। कोई नए पर्सन हो सकते हैं, पुराने पर्सन हो सकते हैं, एनर्जेटिक वाइज फील कर सकते हैं आप। हाँ, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो ये भी नहीं है। तो आँख जब प्यार में हो तो प्यार वाले जो बोलते हैं ना रोज़ कलर्ड ग्लासेस, उसको हटा करके सिचुएशन देखें, क्योंकि हो सकता है अभी भी जब पर्सन वापसी करे या बातचीत हो तो कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेरी सून, तो बहुत जल्द होने वाला है कुछ मेजर चेंजेस आपके रिलेशनशिप में, तो बिलीव करें, पॉजिटिव रहें और चेंजेस के लिए ओपन होइए। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।